हे गाइज, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यार, क्योंकि आज जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है, राइट? क्योंकि आज 3 टाइमिंग्स एक साथ सिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट इफ़ यू विल वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, तो आपको सब समझ में आएगा। यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और फोकस करो बोर्ड पर, ठीक है? अगर बोर्ड पर मैं किसी वजह से अपनी राइटिंग के आगे आ जाऊं तो डोंट वरी, मैं हट जाऊंगा। ओके, सो गाइज वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ पर 3 टाइमिंग्स है। पहली टाइमिंग है पास्ट, एक टाइमिंग है प्रेजेंट, और एक टाइमिंग है फ्यूचर। सो वी हैव ओनली 3 काइंड्स ऑफ टाइमिंग, राइट? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। ओके, हम इस समय प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं, राइट? जिंदगी में बहुत सारे काम हैं जो हम करना चाहते हैं, राइट? उन्हें कैसे बोलेंगे? मैं खेलना चाहता हूँ, I want to play. सो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस, राइट? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि कैसे हम अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, मैं ये करना चाहता। लेकिन कभी कभी हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मजबूरी में करने पड़ते हैं, हम करना नहीं चाहते। बहुत सारे काम हैं, सो उन कामों को हम कैसे बोलेंगे? तो जितने भी काम हैं जो हम मजबूरी में करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे आई हैव टू डू दिस। आई हैव टू डू दिस। मुझे ये मजबूरी में करना पड़ता है, मुझे मजबूरी में आपकी वीडियो बनानी पड़ती है। आई हैव टू मेक वीडियो फॉर यू। मुझे मजबूरी में रोज क्लास लेनी पड़ती है। आई हैव टू टेक क्लास एवरी डे। मुझे रोज इंग्लिश बोलनी पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, राइट? एंड नाउ इट्स योर टर्न। यू हैव टू टेल एनी 3 वर्क विच यू हैव टू डू। I have to get up early in the morning. ओके, I have to do the dishes. ओके, I have to clean the room. ओके। ये रियल मजबूरी थी, बहुत मजबूरी है गाइस इसका। चलो, नाउ आई एम आस्किंग यू, ओके? सो यू हैव टू ट्रांसलेट समथिंग, ओके? मुझे भागना पड़ता है, I have to run. मुझे अपनी बच्ची को कभी कभी मारना पड़ता है, I have to beat my children. Sometime. Baby, sometime. कभी कभी मुझे कार धोनी पड़ती है। I have to clean my car someday. Sometimes. ओके गाइज, इट वॉज वेरी इजी। मुझे ये करना पड़ता है यार। आई हैव टू डू दिस। एंड नाउ इट्स योर टर्न। राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू हैव टू डू। मजबूरी में क्या क्या करना पड़ता है बताइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव टू टेक योर क्लास रेगुलरली, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू pay the bill of this class, okay? And I have to speak loud, I have to make videos at night. रात में भी बनाता हूँ, ठीक है? So I have to do this. मुझे ये करना पड़ता है, right? Have you got it? Yes. It was so easy. मुझे ये करना पड़ता है, right? And now I'm talking about the past. Past में कैसे बोलेंगे? मुझे ये करना पड़ता था। So the past form of have is had. The past form is had. So I will say I had to do this, and I have taught you in the beginning of the class. Yes. जब मैंने सिखाया था, मेरे पास बचपन में एक पेन था। I had a pen in my childhood. I had a pen in my childhood. और मैं भी आपसे यही चाहता हूँ कि जैसे ये एकदम मैंने पूछा और ये ठीक बता रही है, वैसे ही आपको बताना है, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव है। वरना कंफ्यूजन हुआ तो गए। आई हैड टू, उसमें था आई हैड दिस थिंग, मेरे पास ये चीज है, लेकिन हैड के बाद टू लगते ही क्या हो गया? सेंटेंस चेंज हो गया और बन गया मजबूरी। आई हैड टू डू दिस। समझ में आया? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर थिंग्स आती थी। मेरे पास पेन है, पेन इज अ थिंग, आई हैड अ पेन। मेरे पास मार्कर है, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास पैसे हैं, आई हैड मनी। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। सो यहाँ थिंग्स आती थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ एक्शंस आते हैं। मुझे ये करना पड़ता था। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड, राइट? कम है, वहाँ तो दिख ही नहीं रहा। ओके, सो गाइज, अब आपको बताना है कोई भी ऐसे काम, जैसे पहले मैं बता रहा हूँ, राइट? तो ज़रूरी नहीं बचपन में, आप पास्ट की बात बताएंगे, कभी भी पास्ट में, शादी से पहले, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, सब ऐसे ही पास्ट होगा, ठीक है?
सो मैं आपको 5 मजबूरी बता रहा हूँ अपने कोई भी, ठीक है? ओके, आई एम टेलिंग अबाउट माई होम क्वारंटीन। जब मैं होम क्वारंटीन था, आइसोलेटेड था, उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, राइट? आई हैड टू गेट अप लेट। मुझे मजबूरी में लेट उठना पड़ता था, मुझे मेडिसिन्स खानी पड़ती थी। आई हैड टू टेक मेडिसिन्स। मुझे रेगुलरली वॉक पर जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू वॉक रेगुलरली। मुझे गर्म पानी पीना पड़ता था। आई हैड टू ड्रिंक वार्म वाटर, और यू कैन से हॉट वाटर इफ़ यू ड्रिंक हॉट, ओके? मुझे नेबुलाइजर लेना पड़ता था। आई हैड टू टेक नेबुलाइजर रेगुलरली, राइट? मुझे काढ़ा पीना पड़ता था। आई हैड टू टेक काढ़ा, राइट? और मुझे हेल्दी फूड खाना पड़ता था। आई हैड टू ईट हेल्दी फूड। ये मेरी मजबूरी थी जो मुझे करनी पड़ती थी, ठीक है? नाउ इट्स हर टर्न कि क्या क्या इनको करना पड़ता था, राइट? कभी की भी बात बताएंगी। सो टेल मी अबाउट द पास्ट। आपको क्या क्या करना पड़ता था? I had to fight with my brother. Okay. I had to go to college. I had to wash my scooty. I had to study. Okay. I had to fight with my friends Okay. sometimes. I had to clean the toilet. Okay, so she really talked about the past, I think. So guys, अभी हमने 2 चीज़ें सिखाई, आपको 2 चीज़ें सिखा दी, एक प्रेजेंट एक पास्ट, राइट? मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले। इट इज़ सो सिंपल। आई हैव टू प्ले एंड आई हैड टू प्ले। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में क्या होगा कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। सो जस्ट थिंक इन योर माइंड, 1 साल बाद, एक की याद रखो दिमाग में, 1 साल बाद। अब बोलो, 1 साल बाद खेलना पड़ेगा, 1 साल बाद मोबाइल खरीदना पड़ेगा, 1 साल बाद घर बनाना पड़ेगा, 1 साल बाद पढ़ना पड़ेगा, 1 साल बाद पैसा कमाना पड़ेगा, 1 साल बाद, या 1 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, मतलब बाद में होना चाहिए, अभी नहीं, बाद। जैसे क्लास के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? सोना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम बोलेंगे फ्यूचर के सेंटेंस मजबूरी में। अब ध्यान से देखो क्या होगा कि फ्यूचर में क्या बोलते हैं हम? विल का यूज। तो क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू डू दिस। आई विल हैव टू डू दिस। दिस इज सो सिंपल, राइट? अब मैं आपको बताता हूं आफ्टर द क्लास मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ओके? आई विल हैव टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। आफ्टर दैट आई विल हैव टू keep my all accessories in the bag. After that I will have to sleep. और कल क्या क्या करना पड़ेगा? I will have to get up early in the morning. और ब्रश करना पड़ेगा। I will have to brush my teeth. I will have to take bath. I will have to change my clothes like this. It is so simple, right? So now it's your turn. Tell me what you will have to do. Okay. Just think in your mind. कल आप क्या क्या करोगी, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा? Yes. I will have to bake chapatis. I will have to play with Arshi. Okay. I will have to think about clean this room. ठीक है ना? Okay. I will have to go to market. I will have to fight with you. Okay. ये मजबूरी है। I will have to clean this board. Okay. I will have to collect all clothes. Okay. I will have to make the videos. Okay. Okay, so guys, it was very clear कि ये चीज़ें जो हैं बहुत आसान है, right? And the major difference between the timing, past, present and future, the conditions are same. मजबूरी में करना पड़ता था, करना पड़ता है, करना पड़ता रहेगा। जैसे अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आपको बोलना है मुझे खेलना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता रहेगा। I had to play. I have to play. I will have to play. दिस इज सो सिंपल। मतलब एक लाइन में आप तीनों टाइमिंग बोल जाओगे आप, ठीक है? राइट? याद है ना तारा सिंह का डायलॉग, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा गाइस, ठीक है? ये वही चीज़ आपको करनी है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे आपको इंग्लिश सिखानी पड़ती थी, पड़ती है और पड़ती रहेगी। I had to teach you English, I have to teach you English and I will have to teach you English guys. मैं इंग्लिश सिखाता था, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, मुझे बोलनी पड़ती है, मुझे बोलनी पड़ती रहेगी।
I had to speak English, I have to speak English, I will have to speak English. मुझे नहाना पड़ता था, नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता रहेगा. I had to take bath, I have to take bath, I will have to take bath. सिंपल है. तीनों में फ़र्क पता है. हैव का प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या होता है हैड, और फ्यूचर क्या होगा विल हैव. सिंपल है. ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू स्पीक 3 थिंग्स विच यू हैव टू डू and will have to do. Okay. I had to study. Okay. I have to study. I will have to study. Okay. I had to learn English. I have to learn English. I will have to learn English. Okay, now it's my turn. I will ask you. Okay. मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, करनी पड़ती थी, करनी पड़ती रहेगी. I have to exercise. I have to do the exercise. I have to do the exercise. I had to do the exercise. I will have to do the exercise. So the class is successful, guys. कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस you have need to practice. You have need to practice. Okay? So do practice, guys. Do practice. This is the only way. प्रैक्टिस करते रहो बस. जस्ट थिंक कि इनकी जगह पर आप हो, है ना. आई एम टॉकिंग टू यू. जैसे क्वेश्चन से पूछता हूँ आप सोचो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आप लोगों से सेपरेटली पूछ लूँ, लेकिन आप कंबाइंडली समझ सकते हैं इस बात को. अगर इनकी जगह आप होते तो आप क्या जवाब देते. जस्ट थिंक अबाउट दिस. ठीक है. और जब इनकी बारी आए तो म्यूट कर दो वीडियो और खुद बोलो, राइट. तभी आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होगी. अगर बोलोगे नहीं तो कोई नहीं बुलवा सकता भाई. इंग्लिश नहीं बुलवा सकता. देयर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड. ओके. कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकता. इफ़ यू विश देन यू विल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ दिस वीडियो गिव यू वैल्यू, share it with your friends. And one most important thing, write in the comment box के आप लोगों को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, कौन कौन से करने पड़ते थे, कौन से करने पड़ेंगे. तो वो काम आप एक एक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दो. ठीक है. और लिख देना. थैंक यू वेरी मच. शेयर करो इस वीडियो को और सारे पार्ट्स देखो हमारे. जल्दी 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 हम इंग्लिश कवर कर जाएंगे. एंड समडे गारंटी है मेरी, द गर्ल Speak English. विल स्पीक इंग्लिश. डेफिनेटली गारंटी है मेरी, और मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों की बात है. ओके. सो आप लोग पीछे मत रह जाना कभी, ऐसे चक्कर में पड़ जाओ इधर उधर. ठीक है. आप सिर्फ फोकस करो मेरी वीडियोस पर, मेरे लेक्चर्स पर, और जो मेरी टीचिंग्स है उनको फॉलो करो. डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश. ओके. बाय बाय.